स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो हम सेक्शन सी कंटिन्यू करेंगे लिटरेचर का। 40 मार्क्स का पूरा आपका ये सेक्शन सी है। सेक्शन ए और बी मैंने पार्ट 1 में ही अपलोड कर दिए हैं। आपको इस टेक्स्ट को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर करना है। पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेकर इन द ओल्ड डेज वर प्रॉस्पर्स इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट। वो प्रॉस्पर्स थे। ये फैक्ट किससे पता चलता है कि दे हैड अ प्लम फिजिक्स, यानी ये आपके पैराग्राफ में से आंसर है। द बेकर कलेक्टेड हीज बिल्स, तो बेकर अपने बिल जो है वो एंड मंथ के एंड में कलेक्ट करता है। नेक्स्ट, बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। जो बेकिंग है वो बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, क्योंकि बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं मरते। तो बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। नेक्स्ट, सी ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द अकाउंट्स वर मेंटेन। अकाउंट कहाँ मेंटेन होते थे? जो दीवारों पे पेंसिल से, तो ऑन अ वॉल विद पेंसिल्स। नेक्स्ट है, अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस इम्प्लाइज। एक जैक फ्रूट जो होता है ना, वो एक प्लम बॉडी पर्सन होता है, ये कंपेयर करा गया है। बट यहाँ पे बोला गया फैट, ऐसा मोटापा जो कि प्लम बॉडी ना हो। रैदर देन, यानी फैट रैदर बॉडी, यानी रैदर ना, यानी इसके जैसा ना हो। तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर हमारा सिर्फ प्लम बॉडी होता तो हमारा करेक्ट होता। तो इसमें आपका बी ऑप्शन अ हेल्दी पर्सन आ जाएगा। अब इसकी का अथवा अगर आपको वो वाला करना था या ये वाला करना था, ये आप पे चूज था। वो इज़ आई इन द अबव लाइन्स, तो मिस्टर हैरियट जो है वो आई है। नेक्स्ट है, उनकी एडवाइस क्या थी कि वो एक्सरसाइज भी कराएं डॉग को। उन्होंने कहा था कि स्ट्रिक्ट डाइट भी दें और उसका डॉग का फूड उसे ज़्यादा ना खिलाएं, उसे कट डाउन कर दें। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे डू। तो मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया, उसे मेड द उनके कहने पर मिसेस पम्फ्रे ने उसे एक्सरसाइज करवाई थी। मेड द डॉग एक्सरसाइज। आई ट्राई टू साउंड, इसमें दे रखा है आई ट्राई टू साउंड सेवर सजेस्ट दैट द पर्सन वाज सीरियस, यानी मैं ऐसे बिहेव कर रहा था कि मैं सीरियस हूँ। मिस्टर हेरियट वाज अ वेटरनरी सर्जन। वो एक ट्रिकी के ओनर नहीं थे, ट्रिकी के ट्रेनर नहीं थे, उसके हस्बैंड नहीं थे, एक वेटरनरी सर्जन थे। नेक्स्ट है, इस स्टैनिजा को पढ़ने पे आपको आंसर देना। ये इसमें भी चॉइस है, पहला ये वाला करना है या वो वाला करना है। तो इस पोएम के कंपोजर कौन है? जॉन बेरीमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पोएम दे रखी है, बॉल पोएम के जॉन बेरीमैन है। और बॉय जो है वो ग्रीविंग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी। द पोएट डिड नॉट वांट टू, पोएट जो है उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसके थॉट्स चल रहे थे, हीज थॉट्स, यानी उसके थॉट्स को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। अ डाइम, डाइम क्या होता है? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? उसे बिना बॉल के खेलना था, उसे एक नई बॉल खरीदनी थी, उसे पैसे थोड़े खर्च करने थे, या फिर अपनी बिलोंगिंग्स को देखना था। तो उसे अपनी बिलोंगिंग्स को देखना था। तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब अथवा में दे रखा है, या तो ये वाली पोएम करनी थी आपको, तो इसके भी आंसर कर लेते हैं। ही इज उस पोएम, ये पोएम में किसकी बात कर रहे हैं? स्टैनिजा में, तो वो टाइगर फॉरेस्ट में बात कर रहे हैं। लर्किंग और स्लाइडिंग क्या डिस्क्राइब करते हैं? रेज को डिस्क्राइब करते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, तो वो लर्किंग इन द शैडो यानी टू अटैक, वो जो है शैडो के पीछे छुपा हुआ है, क्योंकि वो डियर को अटैक करना चाहता है, जो कि वाटर होल के पास आएगा। अटैकिंग द डियर, वो कम्स नियर द होल वाटर या वाटर होल। ही स्लाइड्स थ्रू लॉन्ग ग्रास फॉर अ चांस टू किल प्लम डियर, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। राइमिंग सेंटेंस क्या है या राइमिंग स्कीम क्या है? इसकी राइमिंग स्कीम है ABCD, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इनमें क्या क्या लिखना था मैं आपको बताती हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स। तो मैं इसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना आना चाहिए, ये 10th क्लास है क्योंकि आना चाहिए। तो मैं हिंदी में इसका बताऊँगी। व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम में फायर और आइस किस पर स्टैंड करते थे? व्हाट डू यू थिंक वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। क्या उनसे वर्ल्ड हमारा ख़त्म हो सकता है? तो यस, तो हम लिख सकते हैं यस, वर्ल्ड विल बी इनफ टू डिस्ट्रॉय। जो ये दोनों थिंग्स हैं, ये इनफ है हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फायर जो है वो हमारा डिज़ायर पे स्टैंड करती है, डिज़ायर, और आइस जो है वो हेट्रेड पे स्टैंड करती है। डिज़ायर मतलब हमारी ग्रीडी, हमारा लालच, हमारी इच्छाएं, हमारा जो अनवांटेड थिंग्स को मांगना। हेट्रेड में मतलब जो लोगों के बीच में नफ़रत है, जलन है, जेलसी है, ये सब आपको लिखना था। और हमारी जो पोएट ने ये भी बताया है कि पोएट जो
अर्थ है वो पहले फायर से, यानी उन्हें फायर को सपोर्ट करा है कि वो अर्थ का एंड जो फायर से होगा, बट उन्होंने क्या, अगर अर्थ को सेकंड टाइम यानी 2 बार अगर उसे ख़त्म होना होगा तो वो आइस से भी ख़त्म हो जाएगी, यानी हीटेड से भी ख़त्म हो जाएगी। एंड अगर आप क्या सोचते हैं तो आप लिख सकते थे यस आई एम फेवर विद फायर, एंड यानी जो फायर है, फायर से भी जो डिज़ायर्स होते हैं, फायर से डिज़ायर जो होते हैं वो हमारी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना था आपको, यंग सीगल फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम, वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई। तो यंग सीगल था, वो सबसे पहली टाइम में उड़ने से डर लग रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई लग रही थी। उसे लग रहा था उसके जो जो उसके पंख हैं, यानी जो विंग्स हैं उसके, वो कैपेबल नहीं है कि वो उड़ सके। उसे ऊंचाइयों से डर लग रहा था, उसे पानी में गिरने से डर लग रहा था। तो ये सारे उसके एफर्ट्स से वो आपको एक्सप्लेन करने थे। आपको क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, इस जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है उसमें समझाना है। वाई वॉज द होल क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, यानी जो अपने ही मतलब बूट्स में कैसे चली जाती थी वो आपको बताना था। तो ये चैप्टर के रिगार्डिंग आप उस स्टैंजा से बता सकते हैं। कोई 4 ही करने हैं। नेक्स्ट फोर्थ है, व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो कैसा मूड था उनका, बहुत सैड थे, उनका मूड ऑफ था। और वो इनिशियली स्टार्टिंग में उनका मूड बहुत ऑफ था, और जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गए, सडनली उन पे जो क्रो ने शक कर दिया डस्ट ऑफ स्नो, तो उनका मूड चेंज हो गया। तो कौन कौन से इमेज थी जिनसे पोएट का जो था वो इफ़ेक्ट हुआ, तो वो हेमलॉक ट्री था, क्रो था और डस्ट ऑफ स्नो। इन 3 चीज़ों से उनका जो मूड था वो टोटली चेंज हो गया, और उन्होंने जो अपना दिन जो ख़राब कर रहे थे स्टार्टिंग में मूड में, वो उन्होंने अपना बचा लिया। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, व्हाट मेड लेंचो कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है ना, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये किसने कहा था, लेंचो ने कहा था। अब लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि वो बंच ऑफ क्रूक है, उन्होंने तो हेल्प करी थी। तो लेंचो को ये नहीं पता था कि उन्होंने हेल्प करी है। लेंचो को बहुत ज़्यादा फेथ था अपने गॉड पे, उसे पता था कि गॉड मुझे पैसे दे देंगे, तभी तो वो लेने भी आ गया था ना लेटर। तो आप ये लिखते कि लेंचो को बहुत ज़्यादा फेथ था। एंड जब उसने देखा कि एनवलप में 70 पैसों ही हैं, 30 पैसों नहीं है, तो उसे फिर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे पता है कि भगवान ना कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, और भगवान मुझे मना भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें 100 पैसों नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हें 70 दूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो उसे भगवान पे इतना फेथ था कि वो भगवान कभी मिस्टेक, कभी गलती नहीं करेंगे, उन्होंने 100 की जगह 70 नहीं भेजेंगे। तो ये ज़रूर किसने का हाथ है, ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का हाथ है, उन्होंने ज़रूर मेरे पैसे चुरा लिए होंगे। तो उन्होंने उस जो लेंचो उसने दोबारा लेटर लिखा, और उसमें उसने लिखा कि आप मुझे पैसे बाकी के बचे पैसे भिजवा दीजिए, एंड आप मुझे उससे मत भिजवाइएगा, यानी आप लेटर के थ्रू या पोस्ट के थ्रू मत भिजवाइएगा, आप मुझे क्योंकि ये जो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स, यानी वो बहुत सारे लालची हैं, उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए, तो उन्होंने इसलिए कहा था। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। तो 40 से 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, किन्हीं 2 का। द एक्सपेक्टेड कॉल विद इन, यानी जो एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने मिस्टर हैरियट ने एक्सपेक्ट करा था कॉल आएगी उनको, और वो आई। वो कॉल द डॉक्टर इन द स्टोरी, तो डॉक्टर को किसने कॉल करा था, मिसेस पम्फ्रे ने करा था, ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर से। और क्यों करा था, क्योंकि उनके डॉग की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, वो हिल नहीं रहा था अपनी जगह से, वो अपनी फेवरेट चीज़ें भी नहीं खा रहा था, इसलिए उन्होंने कॉल किया था। और ये कॉल एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो 1 हफ्ते पहले वो मिले थे उनसे, तो वो हालत देख रहे थे उस डॉग की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, वो एकदम बलून की तरह फूल रखा था, और वो बहुत थका हुआ था, हाफ रहा था, ये सब आपको लिखना था। तो वो एक्सपेक्टेड कॉल था उनके लिए कि हाँ कॉल तो अब ज़रूर आएगी, 1-2 हफ्ते बाद आएगी, वो बीमार पड़ ही जाएगा, ऐसी ऐसी हालत रही तो। मिडनाइट विजिटर स्टोरी में फॉलर ऑजिबल से क्यों मिलना, ऑजिबल से वो इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि फॉलर एक राइटर है, और वो उनके बारे में कुछ लिखना चाहता है, और ऑजिबल क्या है, एक डिटेक्टिव हैं, तो वो उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कुछ स्पेशल एज अ असिस्टेंट उनके लिए लिखना चाहता था। ऑजिबल की एक्सपेक्टेशन पूरी हुई तो स्टार्टिंग में नहीं हुई, और क्यों हुई और क्यों नहीं हुई, तो स्टार्टिंग में ऑजिबल क्योंकि जैसा जो फॉलर ने सोचा था ना कि डिटेक्टिव कैसे कैसे होते हैं, तो फॉलर ने उनसे बिल्कुल, जो ऑजिबल थे वो बिल्कुल उनसे उल्टे थे। ऑजिबल मोटे थे, और वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे थे नीचे वो अपने होटल के रिसेप्शन पे अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे थे। तो पहले तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो टूट गई, उसकी मीट नहीं हुई एक्सपेक्टेशन। बट लास्ट में क्या हुआ, जब उन्होंने मैक्स को अच्छा सा चकमा सिखाया, और मतलब उसे
उसे बालकनी से गिरा दिया, मतलब उसके एक ट्रिक से, तो वो समझ गया कि ये बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं, बहुत ज़्यादा चालाक हैं। तो इसमें आपका ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हॉरेस डैनबी वॉज अ टिपिकल थीफ, डिस्क्राइब नाउ हाउ ही प्लान, नाउ नहीं है, ये हाउ है, हाउ ही प्लान हीज वर्क। तो हॉरेस डैनबी एक टिपिकल थीफ थे, क्योंकि वो अलग टाइप की थीफ थे। वो बुक स्टोल करते, यानी वो बुक्स को चुराते थे, और वो भी साल में एक बार चुराते थे। उनकी एक फैक्ट्री थी अपने लॉकर की, बट वो बुक्स, वो भी रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स चुराते थे पढ़ने के लिए, और कभी वो किसी काम के लिए चोरी नहीं करते थे। पढ़ने के लिए वो पढ़ने वाली बुक को ख़रीदने के लिए वो चोरी करते थे, और साल में एक बार ही करते थे, और इतना मतलब बहुत ज़्यादा आलीशान घर में करते थे कि जहाँ से चोरी होने पे भी पता ना चले। और वो प्लान कैसे करते थे, वो उन्होंने जिस घर पे प्लान करा था उससे 2 हफ्ते तक पहले उसे ऑब्ज़र्व किया, डॉग का नाम जाना, और कब कौन आता है, कब कितने बजे निकलता है, कितने लोग हैं घर में, वो सब उसकी जानकारी रखता है। अब इनके हैं क्वेश्चन जो कि आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन स्पीच में 2 टर्म्स बताते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर और एक सो ग्लैरियस ह्यूमन अचीवमेंट। आपको इससे क्या मतलब समझते हैं? तो वो अपनी स्पीच में, यानी आप इसे थोड़ा 6 नंबर का ना थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे। नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट है इंडिया की नहीं, सॉरी, साउथ अफ्रीका की ब्लैक प्रेसिडेंट है। उन्होंने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन सहा है। 13 ईयर्स तक वो प्रिजन में रही, यानी जेल में रही। और जब वो स्पीच देने गई थी इनॉग्रेशन सेरेमनी एम्फी थिएटर में, तो उन्होंने एक वर्ड बोला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। किसे बोला था? उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को डिस्क्राइब करा था। अपार्थाइड सिस्टम वो सिस्टम है जो कि रेसिज्म के बेसिस पे सिस्टम होता है। इसमें कलर के बेसिस पे भेदभाव होते थे। वाइट पीपल ब्रूशली यानी बहुत बेबदतर तरीके से वाइट पीपल्स को मारते थे। तो ये था हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स में कोई भी उनका कंट्री साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि तो अपार्थाइड सिस्टम किसी को भी अच्छा नहीं लगा था, किसी भी कंट्री का, और कोई कंट्री उनकी हेल्प भी नहीं कर रही थी इस से निकलने के लिए। और जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, इस अपार्थाइड सिस्टम से ही वो बाहर कैसे निकले, यही ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। और उन्हें कैसे हेल्प मिली, और उन्होंने कितने ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल्स करे, और ये उनका अचीवमेंट था। तो ये आपको लिखना था। और उनका अचीवमेंट जो एक सोल्जर उन्हें पहले कभी एक सोल्जर उन्हें पहले जो जेल में अरेस्ट करके ले जाता था, वो उन्हें आज सलाम कर रहा है। तो वो इनका ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। नेक्स्ट है, इसी का और पार्ट है, यानी या तो वो वाला करो या तो ये वाला करो। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, यानी ये कौन कैसा है? ये पोस्ट मास्टर कहते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता जैसे इस मैन के पास है। आपको लेंचो का कैरेक्टर बताना है इसमें, क्योंकि लेंचो का कैरेक्टर ये है कि लेंचो का इतना ज़्यादा फेथ था कि वो गॉड को लेटर लिख देता है। गॉड को लेटर कभी बिलीव कर सकते हैं कोई गॉड को? आपने आज तक गॉड को लेटर लिखा है? तो आप ऐसा ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस लाइन से हमें पता चलता है कि पोस्ट मास्टर भी बिलीव नहीं करते कि किसी ने लेटर गॉड को लिखा और एड्रेस गॉड को लिखा है, हर चीज़ छापी है, और इतना ज़्यादा फेथ है। और वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में था कि और कोई चांस भी नहीं था, तो उसने गॉड को लेटर लिखा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 100 से 120 वर्ड्स में आपको बताना है। ये दूसरी बुक के क्वेश्चन है, फुटप्रिंट विदाउट फीट से। जो चैप्टर थीफ स्टोरी है वो उसमें हरी सिंह जर्नी फ्रॉम अ थीफ टू हॉनेस्ट मैन वू वैल्यू फ्रेंडशिप एंड अदर ह्यूमन वैल्यूज़, यानी हरी सिंह की जर्नी बतानी है आपको, फ्रेंडशिप से लेके ह्यूमन, मतलब उसके वो एक चोर से लेके एक ऑनेस्ट मैन कैसे बना, उसे फ्रेंडशिप की वैल्यू कैसे पता चली, उसकी ह्यूमन वैल्यूज़ कैसे पता चली। आप क्या आपको लगता है कि अनिल जो है वो सेल्फलेस फ्रेंडशिप उसके साथ बनाता था, हरी के साथ, रिडीम हिमसेल्फ? गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर हाईलाइटिंग द वैल्यूज़ प्रोसेस्ड बाय अनिल विच टच हरी सिंह हार्ट। तो आपको वैल्यूज़ को बताना है जो कि अनिल की वैल्यूज़ हरी सिंह के दिल को छू गई, मेड हिम रिटर्न टू अनिल, और उसने अनिल के पैसे वापस कर दिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, जो अनिल था वो सेल्फलेस फ्रेंडशिप निभा रहा था हरी के साथ, क्योंकि वो उस पर विश्वास करता था, वो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, वो उसको कीज़ दे देता था, चाबी की, एंड वो उसको खाना बनाना सिखाता था, वो उसे सेंटेंस फॉर्मेशन इंग्लिश सिखाता था, पढ़ाई करना सिखाता था, वैल्यू बताता था। एंड हरी को कैसे सपोर्ट में हरी को टच करा कि उसने इतने सारा खुला कर रखा है, और फिर हरी को बुरा लगता है जब वो पैसे चुरा के कि वो अब वो ना इंग्लिश सीख पाएगा ना उसे फ्रेंडशिप, अब वो उसका ट्रस्ट भी खो देगा। बट एट द एंड उसे अनिल को पता होता है कि उसने पैसे चुराने की कोशिश करी, बट वो तब भी उसका साथ देता है। वो जो हरी है उसे बहुत ज़्यादा टच करता है।
और पार्ट है इसका, अ स्टोरी इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, हॉरेस डेनबी वाज बी फूल्ड बाय द लेडी इन रेड, हाउ डिड शी डिसीव हिम। यानी जो हॉरेस डेनबी है वो बुद्धू बन गया किससे, लेडी से, क्योंकि उसी ने उससे, मतलब वो भी चोर थी वो भी चोर था, बट उसने अच्छे से चालाकी से कि मैं मालकिन हूँ ऐसे करके उसे डिसीव करा, यानी उसे मतलब उसकी जगह चोरी कर ली, तो उसे बेवकूफ़ बना दिया एज अ हम कहें तो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कहा कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं भूल गई हूँ उस तिजोरी का नंबर, और मेरे जो हस्बैंड है वो अभी पार्टी में है और वो आ रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है एंड वो क्वेश्चन ऑफ मतलब उसका बुद्धू काट दिया उन्होंने वहाँ पे। और जो हॉरेस डेनबी था वो भी पता नहीं, वो भी डर गया था क्योंकि वो कह रही थी पुलिस को बुला दूँगी मैं, तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुम आगे घर में भी चोरी करोगे, तो ये ऐसा बोल के हॉरेस डेनबी भी डर गया एंड उसने उसकी हेल्प कर दी और अपने ग्लव्स भी उतार दी और एट द एंड वो फंस गया। तो यहाँ पे आपको यही लिखना था। तो ये जो आपका आज पेपर है कंप्लीट हो गया है। पेपर कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लीजिए जिससे आप अपने आंसर कंफर्म कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।